लिखा है हमने ये है। टाइप स्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि हमें डायनामिकली टाइप चाहिए नहीं, हमें स्टैटिकली टाइप चाहिए। तो अब नंबर का 2 मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रिंग का 2, क्या आंसर होगा? कितने कहते हैं? 4 होगा। नंबर का 2 मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रिंग का 2 कितने कहते हैं? 4 होगा। और कितने कहते हैं? 22 होगा। 22 होगा, हमने देखा था लास्ट टाइम। और सॉरी, वो तो हमने प्लस के साथ देखा था, कॉन्केटिनेशन के साथ। ये 4 होगा, वो हमने कॉन्केटिनेट किया था प्लस के साथ, याद है? ये मल्टीप्लाई है, इन दैट केस 4 है आंसर। बट अगर मैं यहां पर प्लस कर दूं, अब क्या होगा? 22, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के जुमरे में आ जाएगा। अब ये 22 हो जाएगा, सही? तो कहने का मकसद ये है कि ये थी तो स्ट्रिंग, लेकिन ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन के साथ इंगेज होकर अब नंबर बन गया। 4 जो रिजल्ट आया है वो नंबर का आया है, और प्लस के बाद जो रिजल्ट आया है वो स्ट्रिंग का आया है। तो एक डेटा टाइप एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के बाद भी अपनी डेटा टाइप को चेंज कर सकती है। ये बात क्लियर है जी? जावास्क्रिप्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है, और ये चीजें जावास्क्रिप्ट की खूबियां भी हैं और खामियां भी हैं। अब ये जो पर्टिकुलर चीज है ना, प्लस वाली, ये जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर है, ये बग नहीं है। प्लस के साथ जो कॉन्केटिनेट हो जाता है, क्योंकि अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर 2 स्ट्रिंग को प्लस कर दूं तो वो प्लस कर देगा उसको, सही है? तो ये इसका बिहेवियर है कि अगर स्ट्रिंग के साथ प्लस लगा हुआ हो तो उसके आगे अगर कोई नंबर है उसको प्लस कर दो। अगर इसके आगे नंबर नहीं भी है, बूलियन है, तो अब क्या होगा? जैसे कि 2 है ना, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, नंबर नहीं है, बूलियन है, अब क्या होगा? क्या आउटपुट क्या आएगा? क्या होगा? ट्रू। क्यों आया ट्रू? क्योंकि हमने अभी देखा था कि ये स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन का मेथड स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन करता है, तो बूलियन में ये आ गया। अगर मैं इसके आगे ऑब्जेक्ट दे दूं, अभी मैंने रैंडमली एक ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है, नेम नूर, अब क्या होगा? कैसा होगा? ये ऑब्जेक्ट टू दे है, हुआ वही है जो आप कह रहे हो, बट ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट। इसको हैंडल करने का तरीका उससे थोड़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन हुआ वही है, कॉन्केटिनेट ही हुआ है। ठीक है, आगे चलना कुछ भी नहीं है, बाकी सारा कुछ ये है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर की हम बात कर रहे थे। हर प्रिमिटिव डेटा टाइप का कंस्ट्रक्टर है। हमने देखा था जब हमने प्रॉम्प्ट यूज किया था, यूजर से नंबर इनपुट किया था, तो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा था, याद है? तो ये भी कंस्ट्रक्टर है, नंबर कंस्ट्रक्टर। कैसे पता कंस्ट्रक्टर है? क्योंकि पहला जो है ना वो नंबर है। अब ये कंस्ट्रक्टर वगैरह आपको समझने की या याद करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं कि जब आप प्रोग्रामिंग के अंदर जाओगे, आपका पाला पड़ेगा, आपको समझ आ जाएंगी। लेकिन जब आपका पाला पड़ेगा तो आपको ये चीज क्लिक होगी कि हाँ, सर ने बताया था कि ये चीज होती है। ठीक है, अब एक चीज आपको मजे की बताता हूँ, कंस्ट्रक्टर करता क्या है। मेरे पास यहाँ पर str और इसको मैं दे देता हूँ 1 2, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ नंबर इज इक्वल्स टू नंबर str। अभी ये स्ट्रिंग है ना, मैं यहाँ पर आऊंगा, ये मुझे स्ट्रिंग के मेथड दिखा रहा है, सही है, स्ट्रिंग के सारे मेथड दिखा रहे हैं। लेकिन जब मैंने इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर डाला और कंस्ट्रक्टर ने इसका एक रिजल्ट मुझे दे दिया नंबर, अब ये क्या कर रहा है, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है नंबर के अंदर। तो सारे कंस्ट्रक्टर का यही काम है।
कंस्ट्रक्टर कौन कौन से होते हैं? स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर भी है, सही, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर। या तो मैं एक वेरिएबल लिखूं इस तरह से, या मैं लिखूं इसको स्ट्रिंग करके इस तरह से। क्लियर है? इसी तरह से हमारे पास और भी है, बूलियन का कंस्ट्रक्टर भी है, बूलियन का भी है, बिग इंट का भी है। अब अगर मैं एंड में वो ना लगाऊं, एंड ना लगाऊं, इसी के अंदर लिख दूं तो मेरा डायरेक्ट बिगिन बन जाएगा। हमने भी एंड लगाया था ना, याद है? ये बन जाएगा। इसी तरह मेरे पास अनडिफाइंड का कंस्ट्रक्टर नहीं है, अनडिफाइंड का कंस्ट्रक्टर, नल का कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। हम आते हैं आगे 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 आगे। ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। प्लस का हमने देख लिया क्या होता है, माइनस हमने देख लिया सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया, डिवीजन देख लिया, एक्सपोनेंशियल हमने देख लिया। एक्सपोनेंशियल पता है क्या होता है? पावर। पावर अगर हमें जावास्क्रिप्ट में देना, हम कैसे देंगे? एक तो हमारे पास है मैथ्स डॉट ई एक्सपोनेंशियल EXP मेरे ख्याल से, सही है, ये पावर है। एक तो ये हमारे पास है, यानी अगर मैं ये यूज करना चाहूँ तो ये यूज कर सकता हूँ, और इससे ज्यादा आसान तरीका अगर मैं 2 दफा लिख दूँ 2 की पावर 2, डबल मल्टीप्लिकेशन लिख दूँ तो ये क्या है? 2 की पावर 2, सही। मॉड्यूलस हमने देखा था लास्ट टाइम। यूनिटरी ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हमने देखे थे, याद है? प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस आगे लगाओ, प्लस प्लस पीछे लगाओ, माइनस माइनस आगे लगाओ, माइनस माइनस पीछे लगाओ। पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, याद है? वही चीज है, फोर लूप में यूज होता है एक्सेल। तो वो ये मैं समझाऊंगा फोर लूप के अंदर। अच्छा कराया था, प्री पोस्ट समझाया था उन्होंने, पोस्ट और प्री का। प्लस प्लस पहले लगाओ, प्लस प्लस बाद में लगाओ, ये दोनों का फर्क समझाया था है? अहमद ने नहीं पढ़ाया था, चलो मैं समझा दूँ। अब इसके अंदर फॉर लूप आएंगे आगे, हम देखेंगे। कंबाइनिंग द ऑपरेटर्स, बॉड मास रूल है जो हमने बात की थी, वही। ग्रुप अगर करना हो दो चीजों को तो ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। एक्सपोनेंशियल है तो इस तरह से आएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस तरह से होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह से होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से। असाइनमेंट ऑपरेटर अगर सिंगल इज इक्वल्स टू है तो वो असाइनमेंट है, यानी हम राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल के अंदर असाइन करना है। अगर डबल इज इक्वल्स टू है तो इसका मतलब है कि हम राइट साइड की वैल्यू और लेफ्ट साइड की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। डेटा टाइप इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, सिर्फ वैल्यू इंक्लूड है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिखूं console.log 1 इज इक्वल्स टू 1, क्या ये बराबर है डबल के अंदर? अगर वैल्यू की बात करें तो बराबर है, लेकिन क्या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बराबर है? नहीं है, क्योंकि डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्ट्रिंग का 1 और नंबर का 1 बराबर नहीं होता। तो जब भी हम कंपेयर करेंगे हम ट्रिपल इक्वल्स टू यूज करेंगे, 3 दफा इक्वल्स टू यूज करेंगे। आज हमने 2 मेजर रूल देखे। वेरिएबल डिक्लेयर अगर हम करेंगे तो हम लेट से करेंगे, वार्ड से नहीं करेंगे अगर हमारा वेरिएबल दोबारा असाइन होगा एप्लीकेशन के अंदर। और अगर हम वो नहीं होने वाला तो हम कौन सा यूज करेंगे। और जब भी हम कंपेयर करेंगे हम ट्रिपल इक्वल्स टू के साथ कंपेयर करेंगे, सही है? कंपैरिजन देख लिया, इक्वल्स देख लिया हमने, नॉट इक्वल। अच्छा कंपैरिजन ये है कि अगर मैं आऊं, ये तो है इक्वल टू, लेकिन अगर मुझे देखना नॉट इक्वल्स टू, बराबर नहीं है, तो इन दैट केस में क्या करूंगा? पहले तो मैं एक्सक्लेमेशन मार्क, देन इसके बाद एक दफा अगर मैं दे दूंगा तो ये बिल्कुल उसी के बराबर है, कि सिर्फ वैल्यू को चेक करेगा कि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, डेटा टाइप को नहीं चेक करेगा। और अगर मैं 2 दे दूं तो ये बिल्कुल ट्रिपल इक्वल्स टू का उलट है। क्लियर है? तो अगर 2 इक्वल्स टू और एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे दूं इस सिंटेक्स के साथ तो ट्रिपल इक्वल्स टू का उलट है।
और अगर एक एक्सक्लेमेशन मार्क और 8 इक्वल्स टू दे दूं तो ये डबल इक्वल्स टू का हो जाएगा। ये बात क्लियर है?